पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला का दारार शो। मैं हूं राशिद और मेरे साथ हैं रचित। नमस्कार। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की घेराबंदी शुरू हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये हालात बता रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अशोकनगर दौरा हुआ था। यह दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस कार्यक्रम में गए थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोधी माने जाते हैं। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव सिंधिया को हराया था। केपी यादव के घर पर ही कांग्रेस के 3 बार के विधायक और सिंधिया के विरोधी माने जाने वाले एक और नेता ने चोरी छुपे मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आज दारा शो में चर्चा इसी पर। रजित, सबसे पहले मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां पर कांग्रेस के एक नेता जो कि 3 बार के विधायक भी रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। क्या यह माना जाए कि कांग्रेस को एक और झटका लगने वाला है? एक बात, और दूसरी बात कि जो सिंधिया विरोधी हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं लग रहा है क्या? देखिए राशिद, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अशोकनगर दौरा था, जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं इस दौरे को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वहां जाकर केपी यादव के पिता की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया और तमाम योजनाओं का शुभारंभ भी किया और साथ ही साथ कई सौगातें भी दी, क्योंकि केपी यादव का जो गांव है रसुल्ला वो मुगावली क्षेत्र में पड़ता है। मुगावली से जो विधायक हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव वो सिंधिया समर्थक हैं और उनके क्षेत्र में गए थे। यहाँ जो अभी आपने जिक्र किया केपी यादव का, केपी यादव ने सिंधिया को 2019 में लोकसभा का चुनाव हराया था, जिसके बाद से दोनों के बीच में टशन चल रही थी जी। लेकिन एक चौंकाने वाली तस्वीर जो हम लोगों ने कैप्चर की है और उस पर हम आप फोकस कर रहे हैं कि केपी यादव के उस घर में एक ऐसे पूर्व विधायक की एंट्री हुई और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात हुई जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक है, 3 बार के पूर्व विधायक हैं, उनकी मुलाकात जी गोपाल सिंह चौहान है जो कि चंदेरी से 3 बार के विधायक हैं और सिंधिया के कट्टर विरोधी हैं। हर मंच पर सिंधिया के खिलाफ उन्होंने तमाम बयानबाजी की है और जो कट्टर विरोधी हैं सिंधिया के, उनकी मुलाकात हुई है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो गलियारे हैं वहां पर चर्चाएं चल रही कि बंद मुलाकात कमरे में जो मुलाकात हुई है उसमें क्या बातचीत हुई है, क्या जो पूर्व विधायक हैं वो बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिंधिया के जो खेमा है, सिंधिया खेमा है, उससे जो नाराज लोग हैं, चाहे वो केपी यादव हैं, चाहे कांग्रेस के विधायक हों, ये सब नाराज वाले हैं। अगर ये एक जगह जाकर मिलते हैं और कहीं ना कहीं अगर गोपाल सिंह की ज्वाइनिंग होती है बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं सिंधिया को घेरेबंदी की तैयारी की जा रही है बीजेपी के अंदर, कि कहीं ना कहीं जो सिंधिया का कुछ दिन पहले जो पोस्टर आया था मुरैना में लगा था, तो उससे भी लोग जोड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब सिंधिया को घेरने की कोशिश की जा रही है केपी यादव को, क्योंकि केपी यादव नाराज चल रहे हैं। जब उनका टिकट काटा गया था लोकसभा का, तब अमित शाह ने भरे मंच से वहां की जनता से वादा किया था कि आप सिंधिया जी को जिताइए, केपी का ख्याल मैं रखूंगा। तो कहीं ना कहीं ख्याल नहीं रखा गया। हाँ, ख्याल नहीं रखा गया और केपी यादव को सेट करने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है कि संगठन में उनको ले जाया जाए, कि उनको या उनकी पत्नी को ले जाया जाए संगठन में। तो कहीं ना कहीं केपी यादव के लिए प्रयास चल रहा है। उसी बीच में अगर ये तस्वीर सामने आती है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक जो कि दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं, गुलाब सिंह यादव 3 बार के विधायक है चंदेरी से, अगर वो वहां जाकर मिलते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है केपी यादव के घर में भोजन के वक्त। राशिद, ये एक बात और अहम है यहाँ पर, ये इस प्रोग्राम में ब्रजेंद्र सिंह यादव भी मौजूद थे जब ये मुलाकात हो रही थी। क्या वो भी वहां पर थे, क्योंकि वो सिंधिया समर्थक हैं? अब देखिए, केपी यादव और ब्रजेंद्र यादव का जो रिश्ता है राशिद, वो उन्होंने मंच से ही बयां किया है कि वो मामा भांजे का रिश्ता है उन लोगों का। उनके जो पिता हैं केपी यादव के, इन दोनों के पिता में मामा भांजे का रिश्ता है। तो स्वाभाविक है वो भी वहां मौजूद रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से उनकी मुलाकात, वो खटकी होगी, खटकी तो होगी मुलाकात, लेकिन जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई उसका बाहर जब थोड़ा सा नजर आए जब वीडियो में, तो सीएम उन पर पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ जो चर्चा कर रहे हैं
कि कहीं ना कहीं गुलाब सिंह जो हैं, पूर्व विधायक जो हैं, उनकी ज्वाइनिंग गोपाल सिंह चौहान जो हैं, उनकी ज्वाइनिंग बीजेपी में हो सकती है और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि धुर विरोधी है सिंधिया के और दिग्विजय खेमे से आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इनका जाना, जो कि अशोक, जब सिंधिया जी बीजेपी में आए तो अशोकनगर में जो होल्ड था वो इन्हीं का होल्ड था पूरा, और पूरे अशोकनगर को उन्होंने संभाला, क्योंकि गुना जो संसदीय सीट है उससे राघवगढ़ भी आता है। तो जब राघवगढ़ में वो दिग्विजय सिंह विधायक थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, तो अब वो सीट उनके बेटे जयवर्धन सिंह को मिल गई। जयवर्धन सिंह वहां से विधायक हैं और अशोकनगर से ये सिंधिया के जगह पूरा देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब चंबल की राजनीति में सियासी उछाल आने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रचित। तो सवाल तो उठेंगे क्योंकि मुलाकात हुई है बंद कमरे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की और कांग्रेस की। लेकिन राशिद, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकता है अगर बाई चांस यहां से तख्ता पलट हो गया और जो मुलाकात हुई है वो अगर हकीकत में बदल गई तो कांग्रेस के लिए चंबल में एक और झटका लग सकता है। जाहिर है कांग्रेस को झटका लग सकता है। 3 बार के पूर्व विधायक कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बंद कमरे में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के जो नतीजे हैं वो शायद जल्द ही सामने आ जाएं। द RR शो में आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।